क्या रॉकी भाई जिंदा हैं और आने वाला अगर KGF 3 अगर आया तो उसमें क्या स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। तो इसी पर आज चर्चा करने वाला हूं दोस्तों और एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं KGF चैप्टर 2 का। जिस तरीके से KGF चैप्टर 2 में हमें दिखाया जाता है कि सारा सोना लेकर रॉकी भाई बीच समुद्र में पहुंच जाता है और जो अपने उसके लोग रहते हैं उसको एक नए KGF में शिफ्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि KGF को उड़ा दिया जाए, यानी बम गोलों से यहाँ पे उड़ा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले उनके सारे जो विश्वास के लोग थे वो सारे जो KGF नया बनाया गया था उसमें शिफ्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन बीच समुद्र में अपना सारा सोना लेकर जब रॉकी भाई पहुँचते हैं तो वहाँ सिर्फ भारत की नेवी नहीं रहती, वहाँ पे अमेरिका और इंडोनेशिया की भी जल सेना पहुँच जाती है, जो ये एक अंत में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि भाई आखिरकार भारत की सेना तो वहाँ मौजूद रहती ही है, लेकिन अमेरिका और इंडोनेशिया की सेना वहाँ क्या कर रही थी। और इसी के साथ वहाँ नेवी ऑफिसर रमिका सेन को ये बताते हुए नजर आता है कि सिर्फ यहाँ भारतीय सेना नहीं है, इंडोनेशियन और अमेरिकन नेवी भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन रमिका सेन यहाँ पे ऑर्डर दे देती है पूरा कि यहाँ पे उसको मार दो और पूरे शिप के साथ उसे उड़ा दिया जाए। लेकिन वहीं पे उसे उड़ा दिया जाता है और सारा सोना समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। और इसी के साथ कह सकते हैं कि रॉकी भाई की अंतिम विदाई यहाँ पे तय हो गई है। तो क्या रॉकी भाई सच में मर चुके हैं? तो बता दूं आपको, जी नहीं दोस्तों, क्योंकि KGF और आगे बढ़ने वाली है। जी हाँ, KGF और सीरीज आगे बढ़ेगी, KGF 3, KGF 4, KGF 5 शायद और आगे आए। तो भाई जब मेन हीरो ही मर जाएगा तो KGF कंटिन्यू कैसे हो पाएगी? क्योंकि ये मूर्खता ही होगी कि अपना सारा सोना लेकर बिल्कुल जल सेना के सामने वो बिल्कुल निहत्था खड़ा हो। तो ये तो भाई रॉकी भाई के बिल्कुल मूर्ख नहीं है, जैसा कि पूरी हमें फिल्म में दिखाया गया है उससे कितने शातिर है और अपना हर वो चाल सोच समझ कर चलते हैं। तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता सारा सोना वो सरकार को सौंप दे। और जहाँ पे वो डूबते हैं दोस्तों, वहाँ पे बता दो 20,000 फीट की गहराई होती है। वहाँ पे उस समय के कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, यानी सोना निकाला भी नहीं जा सकता। तो ये एक मास्टरमाइंड हो सकता है, मास्टर प्लान हो सकता है रॉकी भाई का कि वहीं पे ले जाके शिप को, जहां से सरकार भी उसका सोना निकाल नहीं पाए। जीवित रहने का एक और कारण हो सकता है कि शायद वो थोड़ा घायल हो, लेकिन अमेरिका की शिप भी वहां पहुंच गई थी दोस्तों, आपको पता होगा। तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिकन शिप उसे बचा ले। क्यों? क्योंकि एंड में हमें दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन में कि उस पर अमेरिका में भी केस चल रहे थे। और ये कब चल रहा था? जब 3 साल का टाइम लूप आता है, जब आपको याद होगा KGF में वहीं पे वो सारे क्राइम जाके अमेरिका में किया होगा। तो वहीं पे अमेरिकन शिप KGF का सारा सोना सहित रॉकी भाई को भी बचाने का काम करेगी। और ऐसा हो सकता है कि अमेरिका से रॉकी भाई को फिर बचाया जाए और फिर वो इंडिया के फिर दोबारा से वही स्टोरी कंटिन्यू होती रहेगी। या तो एक फैन थ्योरीज ये भी है कि सलार, जी हाँ, प्रभास की जो नई फिल्म आ रही है उसमें वो सेनानी एक तरीके से KGF के सेनापति रहेंगे। और जो 3 साल का गैप आता है उसमें वो बड़े हो चुके हैं, यानी प्रभास बन चुके हैं सलार, और वो शायद बचाते हुए नजर आए रॉकी भाई और अपने राजा को। क्योंकि भाई रॉकी जैसा बंदा आत्महत्या कर ही नहीं सकता इस तरीके से, और यहाँ पे रॉकी का कैरेक्टर खत्म हो ही नहीं सकता। राइटर जरूर कोई ना कोई इतड़िंग बितड़िंग करके उन्हें बचाएंगे। और अगला जो इस यूनिवर्सल का फिल्म आ रहा है वो सलार है, उसके बाद KGF 3 और उसके बाद बघीरा। तो ये सब सारी फिल्में हैं दोस्तों। KGF 3 में तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सुपर अन्ना प्रभास और KGF के रॉकी भाई यानी यश भी आपको दिखेंगे। वहीं एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो चपरासी वहां पे फाइल हटा रहा होता है, तो यहाँ पे KGF 3 की कंफर्मेशन, तो भाई कंफर्मेशन तो फुल है, यानी कहानी और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये थी दोस्तों अलग अलग फैन थ्योरीज की कैसे रॉकी भाई क्या जिंदा है नहीं है, और अगर जिंदा है तो कैसे उन्हें बचाया जाए, और अगर वो जिंदा है तो किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये सब सारी बातें थी। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जरूर पूछेगा, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा।